नमस्कार दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट बनाएंगे। JWT ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का ये प्रोजेक्ट होगा नोड जेएस एक्सप्रेस के अंदर। आप देख सकते हैं लाइव डेमो। बेसिकली ये लॉगिन फॉर्म है, हमारे पास साइन अप फॉर्म भी है वेयर हम यूज़र्स को फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अप करवा सकते हैं, देन यूज़र लॉगिन करेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं MongoDB डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाऊंगा। आप देख सकते हैं बेसिकली ये डेटाबेस एम्प्टी है, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। तो सबसे पहले एज आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको अपना यूज़र को साइन अप करवाना पड़ेगा। तो हम एक ईमेल देंगे और एक पासवर्ड देंगे, तो एक साइन अप का बटन है ये। तो मैं एक ईमेल दे देता हूँ इसके अंदर john@gmail.com और ये पासवर्ड मांगेगा। तो आपने अगर इसके अंदर फुल वैलिडेशन भी है, अगर आप इसको करेंगे तो ये आपको बताएगा कि पासवर्ड की लेंथ मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 6 कैरेक्टर। उससे कम आप लिखोगे तो आपको ये एरर मैसेज दिखा देगा, वैलिडेशन के एरर मैसेज। ये MongoDB का एरर मैसेज दिखा रहा है आपको। तो मिनिमम लेंथ आपकी होनी चाहिए 6 कैरेक्टर। सो मैं अपना पासवर्ड चूज कर लेता हूँ 123456। ऐसे ही मैंने साइन अप करा तो आप देखोगे कि हम अपने डैशबोर्ड पेज पे आ चुके हैं। ये प्रोटेक्टेड राउट है। तो हुआ क्या है, ये JWT टोकन हमारी कुकीज़ के अंदर स्टोर हो गया है। तो कुकीज़ को आप कैसे देख सकते हो, राइट क्लिक करोगे, एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट में, और कुकीज़ बेसिकली ये कुकीज़ के अंदर JWT जेसन वेब टोकन स्टोर करवा देगा। तो जैसे ही आप देखोगे तो आप इसके अंदर देखोगे, स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक JWT के नाम से कुकी स्टोर होगी। तो ये जेसन वेब टोकन है। ये सर्वर रिटर्न करता है क्लाइंट को जब भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। तो इसकी एक लाइफ टाइम एक्सपायरी डेट होती है। तो ये ब्राउज़र के अंदर लिव करता है। तो ये देखेंगे इसकी वैल्यू होगी, ये इंक्रिप्टेड वैल्यू है। तो जिसकी मदद से अब आप जैसे इसको क्लोज करते हो आप, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि MongoDB के अंदर एक एंट्री हो चुकी है और आईडी इसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर लिया। ये इसकी प्राइमरी की है। देन हमारा जो ईमेल मैंने लिखा था वो आ गया, पासवर्ड हैश हो गया। तो प्लेन पासवर्ड हम स्टोर नहीं करते डेटाबेस के अंदर, उसको हमने हैश के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा पासवर्ड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो नाउ अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। तो आपने एक बार ही लॉगिन कर दिया है तो बार बार आपको यूज़र नेम पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ एप्लीकेशन को, लोकल होस्ट 5000। तो ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा आपको डैशबोर्ड के पेज के अंदर। आपको फिर से अपनी डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने जो भी JWT आपको मैंने टोकन दिखाया था इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर जाके, ये जे कुकीज़ के अंदर ये JW टोकन का यूज़ करता है। ये टोकन भेजता है जब भी आप इसको लिखो। तो ये आप इस टोकन को कॉपी कर सकते हो। तो JW2 की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है jwt.io। तो इसके अंदर टूल है। बेसिकली इस टोकन को आप करोगे, पेस्ट करोगे तो ये इंफॉर्मेशन बता देगा आपको। इसके अंदर बेसिकली तीन इंफॉर्मेशन होती है। पहला इसके अंदर होता है हेडर। ये जो हेडर होता है ये रेड कलर का हाईलाइट हो रहा है। सेकंड ये होता है जो पर्पल कलर में है, ये होता है पेलोड। जो भी डेटा स्टोर है टोकन के अंदर, डेटा के स्टोर है, ये आईडी स्टोर मैंने करी है। जो भी मैंने आईडी अपने MongoDB डेटाबेस के अंदर ये करी है 66099, यही पेलोड है जेसन वेब टोकन के अंदर। तो इस आईडी की मदद से हम अपना यूज़र रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जब भी आप इस जेसन वेब टोकन को भेजते हो सर्वर के पास, तो ये सर्वर डिकोड कर लेता है आपके टोकन को। तो उसके अंदर तीन थिंग्स ये होती हैं, ये हेडर होता है, पेलोड होता है और सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर होता है ये, इसकी मदद से आपका टोकन सुरक्षित होता है, किसी के हाथ लग जाए तो। पर ये जो सीक्रेट की होती है ये सर्वर के पास ही होती है। तो जब भी जेसन वेब टोकन हम जनरेट करते हैं तो इस कोड के अंदर आप देखेंगे हमने एक सीक्रेट की यूज़ करी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। JWT जब भी हम टोकन को करते हैं, ये देखेंगे आप, JWT का एक साइन मेथड होता है JWT के अंदर। हम सीक्रेट की, ये वाली सीक्रेट की सर्वर के पास ही होती है। तो ये हमने ली हुई है सीक्रेट। तो इसकी मदद से ये टोकन पूरा बनता है। तो ये वाला जो जो भी है ये सीक्रेट की, तो इसकी मदद से जब भी आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, इसको क्लोज करोगे ब्राउज़र के अंदर,
तो ये टोकन हमारे पास रहेगा, तो आपको पासवर्ड यूज़र नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे तो हमारे पास अपना लॉग आउट बटन भी है, इसको हम प्रेस करेंगे तो हम लॉग आउट हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है john@gmail.com, ये ईमेल एड्रेस है, तो इसको मैं लॉग आउट करूँगा तो हमारा जो भी टोकन होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब देखेंगे आप एप्लीकेशन के अंदर जाके कुकीज़ के अंदर देखोगे तो वो टोकन नहीं है, वो डिलीट हो चुका है। अब देखेंगे। सो नाउ अब हम इसको क्लोज करेंगे, फिर से विजिट करेंगे तो वो टोकन नहीं है, तो अब आपको लॉगिन पेज ही दिखेगा। अब देख सकते हैं, तो अब आप लॉगिन भी कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। सो मैंने लिखा john@gmail.com, पासवर्ड मैंने गलत लिख दिया तो ये दिखाएगा पासवर्ड इज़ नॉट इनकरेक्ट, तो आपको सही वाला पासवर्ड लिखना है। तो लॉगिन करेंगे, ये हो जाएगा, डैशबोर्ड अकाउंट पेज आ जाएगा। आप देखेंगे ये एप्लीकेशन है गाइस, इसको हम अब साइन अप, एक नया यूज़र कर सकते हैं साइन अप। तो अगर मैं वही वाला ईमेल यूज़ करता हूँ जो पहले करा था, तो आपको एक एरर दिखाएगा कि ये जो ईमेल एड्रेस है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ये सारी एरर्स हम दिखाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। तो आपको दूसरा ईमेल लेना पड़ेगा, जॉन टू साइन अप। आप देखेंगे तो एक नई एंट्री आ चुकी है डेटाबेस के अंदर, रिफ्रेश करूंगा तो 2 एंट्री आ चुकी है हमारे पास, john@john2। तो ये हम बनाएंगे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सिस्टम जेसन वेब टोकन की मदद से Node.js एक्सप्रेस के अंदर। तो मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आपको सोर्स कोड चाहिए इस ट्यूटोरियल का, तो लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप परचेज करते सकते हैं सोर्स कोड को। परचेस करने के बाद आपको जिप फाइल मिलेगी, तो उसके अंदर ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा जो सारा कोड आपको मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे जाकर, लिंक दिया है मैंने, उसको परचेज कर सकते हैं सोर्स कोड्स को। तो अगले सेक्शन में हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी हमने यूज़ करी है। तो मेनली हम यही वाला डिपेंडेंसी यूज़ करेंगे, जेसन वेब टोकन। npm.js की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आप ये वाली वेब डिपेंडेंसी बहुत ही फेमस है। ये 13 मिलियन डाउनलोड्स हैं इसके वीकली। जेसन वेब टोकन ऑथेंटिकेशन के लिए और ऑथराइजेशन के लिए यूज़ होता है। ये टोकन सेशंस का ऑल्टरनेटिव है। तो हम अगले सेशन में देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। नाउ दोस्तों, हम अपनी एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो मैंने एक कमांड लाइन विंडो खोल लिया है। तो इसके अंदर मैं एक न्यू डायरेक्टरी बनाऊंगा मेक डायरेक्टरी कमांड से। तो इसको मैं कह दूंगा JWT प्रोजेक्ट, और CD करेंगे हम इसके अंदर JWT प्रोजेक्ट के अंदर। एंड मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड टेक्स्ट राइटर। सो करेंटली आप देखेंगे ये एम्प्टी है। तो इसके अंदर हम अपनी package.json फाइल बनाएंगे, npm init-y। तो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के मदद से package.json फाइल हमारी बन जाएगी। बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी अपने प्रोजेक्ट का, विच इज़ नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन। तो अब हमें इंस्टॉल करनी है डिपेंडेंसीज इसके अंदर। तो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी होगी हमारी बैकएंड सर्वर, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन को बनाएंगे, विच इज़ एक्सप्रेस। सो एक्सप्रेस हम यूज़ करेंगे अपना बैकएंड सर्वर। एंड देन हमारा होगा जेसन वेब टोकन, जो रिक्वायर्ड होगा अपनी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए। सो जेसन वेब टोकन हमें चाहिए होगा। EJS चाहिए होगा गाइज, टेम्पलेट इंजन, जिसकी मदद से हम डायनेमिक HTML को इंसर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। सो EJS एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट, अगर आपको पता ही होगा, ये टेम्पलेट इंजन है। bcrypt अनदर पासवर्ड वैलिडेशन के लिए यूज़ होगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा अपने प्लेन पासवर्ड को हैश पासवर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, और उसको कंपेयर करने के लिए भी जो पासवर्ड यूज़र देगा उसका हम हैश बनाएंगे और उसको कंपेयर करेंगे। तो इसके पासवर्ड वैलिडेशन के लिए हमें ये मॉड्यूल चाहिए होगा, bcrypt मॉड्यूल। उसके बाद हमें चाहिए होगा मंगूस बेसिकली अपने MongoDB डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए चाहिए होगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर। हम MongoDB डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो मंगूस लाइब्रेरी हमें यूज़फुल होगी बेसिकली स्कीमा बनाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस से। और जो भी एरर मैसेजेस आपने देखे थे, वो एरर मैसेजेस मंगूस की मदद से ही आए थे। तो हम देखेंगे उसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद हमें चाहिए वैलिडेटर अगेन एक वैलिडेशन के लिए यूज़ होगी। जो भी एरर मैसेजेस आपने क्लाइंट साइड पर देखे थे, हम उसकी मदद से, वैलिडेटर की मदद से हम करेंगे। तो ये एक अनदर एक लाइब्रेरी हमें चाहिए। लास्टली हमें चाहिए
अपने टोकन को स्टोर करने के लिए कुकी के अंदर कुकी पार्सर का हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली Node.js के अंदर अगर आपको कुकी को पार्स करना होता है, जैसे यूज़र टोकन को कुकी के अंदर स्टोर करेगा, तो अगर पोस्ट रिक्वेस्ट में वो कुकी भेजेगा तो उसको कुकी को पार्स करने के लिए हमें ये मॉड्यूल चाहिए होगा कुकी पार्सर का। तो ये 6 मॉड्यूल, हमें 7 मॉड्यूल चाहिए होंगे: एक्सप्रेस, जेसन वेब टोकन, EJS, बीक्रेट, मंगूस, वैलिडेटर और कुकी पार्सर। आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपको इंस्टॉल करके दे देगा। तो हम वेट करेंगे इंस्टॉलेशन को फिनिश होने के लिए। तो ये डिपेंडेंसीज का एक सेक्शन बना देगा package.json की फाइल के अंदर, जैसे कि ये इंस्टॉल कर रहा है। तो हमें जस्ट वेट करना है इंस्टॉलेशन फिनिश होने के लिए। ये 5 से 10 सेकंड लेगा। ये इंटरनेट आपका स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी इंटरनेट की स्पीड होगी उतनी जल्दी ये मॉड्यूल्स इंस्टॉल होंगे। तो एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर भी बना देगा ये रूट डायरेक्टरी के अंदर, जिसके अंदर हमारे नोड मॉड्यूल्स की फाइल स्टोर होगी। ये डिपेंडेंसीज हो चुकी हैं, आप देखेंगे लेटेस्ट वर्जन ये यूज़ कर रहा है। जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज की डेट में ये लेटेस्ट वर्जन है और नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन चुका है। तो इसके अंदर सारी हमारी होंगी फाइल्स स्टोर्ड। तो हम एक अपनी स्टार्टिंग पॉइंट index.js की फाइल बना लेंगे, जिसकी मदद से हम अपना बैकएंड सर्वर स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें अपने एक्सप्रेस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम करेंगे, रिक्वायर करेंगे एक्सप्रेस को। उसके बाद एक एक्सप्रेस ऐप बना लेता हूँ मैं जल्दी से, और हम इस ऐप को लिसन करवा देंगे 5000 पोर्ट नंबर पे। तो कॉल बैक फंक्शन पे हम बेसिकली कंसोल लॉग की स्टेटमेंट दे देंगे कि ऐप लिसन कर रहा है पोर्ट 5000 पे। तो ये 3 लाइन पे अगर आप इसको रन करना चाहोगे अपनी एप्लीकेशन को नोडमॉन index.js, तो नोडमॉन बेसिकली एक मॉड्यूल है। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देता है, आपको बार बार एप्लीकेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको करना है। तो कमांड है npm-i-g नोडमॉन। तो ये आपको ग्लोबली इंस्टॉल कर देगा अपना नोडमॉन, तो जिसकी मदद से आप इसको अपनी डायरेक्टली स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो आप देखेंगे ऐप हमारी लिसन कर रही है पोर्ट 5000 के ऊपर। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना एक पब्लिक डायरेक्टरी बनानी है, रूट डायरेक्टरी। सो इसके अंदर हम अपनी CSS को स्टोर करवाएंगे। कोई भी आपके एसेट्स हो सकते हैं, कोई भी इमेजेस हो सकती हैं जिसको आपको स्टैटिक डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करवाना है। तो एक पब्लिक डायरेक्टरी बना लीजिए, इसको हमें स्टैटिक बनाएंगे। तो एक एक्सप्रेस के अंदर फंक्शन होता है जिसकी मदद से आप किसी भी डायरेक्टरी को स्टैटिक कर सकते हो। ये वाला स्टैटिक मेथड हम यूज़ करेंगे। तो इसकी मदद से हमने पब्लिक डायरेक्टरी को स्टैटिक कर दिया। तो ऑल्सो हमें एक्सप्रेस जेसन का मदद भी लेनी है, बिकॉज हम फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये फॉर्म हैंडलिंग के लिए काम आता है। जब भी आप इनपुट लेते हैं यूज़र से फॉर्म से, तो ये express.json का मिडलवेयर हमें चाहिए होता है, तो आप इसको इंक्लूड करिए। उसके बाद हमें अपना व्यू इंजन सेट करना है, app.set व्यू इंजन। EJS का जो भी हमने इंस्टॉल करा था इम्पोर्टेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट, ये आप देखेंगे पैकेज हमने इंस्टॉल करा हुआ है। तो इसको हम अपना व्यू इंजन को सेट कर रहे हैं, जिसकी मदद से app.set व्यू इंजन EJS। उसके बाद हमें एक डेटाबेस कनेक्शन करना है, मंगूस का MongoDB डेटाबेस कनेक्शन। तो मैंने लोकली इंस्टॉल कर रखी है अपनी MongoDB। कंपास का नाम का फ्री सॉफ्टवेयर आता है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं लोकली। और अगर आपको ऑनलाइन यूज़ कर MongoDB एटलस का ऑनलाइन वर्जन भी आता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैंने, आप इसको सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा MongoDB कंपास। ये विंडोज़ के लिए फ्री टूल है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं GUI वर्जन MongoDB के लिए। वेरी यूज़फुल है ये। आफ्टर इस करने के बाद इसको, तो आपको इसको कनेक्शन ये ऐसा होगा। तो डिफ़ॉल्ट ये 27017 के ऊपर लिसन करता है, ये वाला MongoDB, ये इसका एड्रेस है। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। आप एक नया डेटाबेस कर सकते हो, तो मैं करूँगा JWT हिंदी, ये हमारा डेटाबेस का नाम हो गया। आपको एक टेस्ट कलेक्शन बनानी होती है, तो मैं इसका नाम दे दूँगा टेक्स्ट कलेक्शन। का मतलब ही टेबल होता है, MySQL के अंदर टेबल होता है और MongoDB के अंदर हम इसको कलेक्शन कहते हैं। तो एक क्रिएट डेटाबेस, ये डेटाबेस क्रिएट कर देगा।
ये देखेंगे JWT हिंदी के नाम से, इसके अंदर एक कलेक्शन है टेक्स्ट। तो मैं इसको अब करेक्ट करने के लिए इसके अंदर कोड लिखूंगा मंगूस। इसको पहले हम इसका एक कनेक्शन यूआरएल बना लेते हैं, db URI वेरिएबल। तो इसके अंदर हम लिखेंगे MongoDB कोलन कोलन लोकल होस्ट 27017, ये जो पोर्ट नंबर है इसका। उसके बाद डेटाबेस का नाम, तो JWT हिंदी, तो ये डेटाबेस का नाम हो जाएगा। उसके बाद हम मंगूस का यूज़ करेंगे, तो उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एट द टॉप, हम रिक्वायर कर लेंगे मंगूस। उसके बाद हम मंगूस के अंदर एक फंक्शन होता है विच इज़ कनेक्ट, तो इस कनेक्ट को हम DB URI पास करेंगे आर्गुमेंट्स के नाम, और सम ऑप्शंस हमें पास करने पड़ेंगे इसके अंदर विच इज़ यूज़ न्यू URL पार्सर, इसको हम ट्रू कर देंगे। यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी, ये वाला ऑप्शन भी पास करना पड़ेगा, ट्रू। और एक लास्ट ऑप्शन हमें पास करना है इसके अंदर, यूज़ क्रिएट इंडेक्स, ये जस्ट कनेक्शन के लिए ही है, तो इसको आप कॉपी जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखेंगे। ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हम डॉट देन की मदद से इसको रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, हम लिख देंगे कंसोल लॉग में कि डेटाबेस कनेक्टेड। तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करेगा और आप देखेंगे ये लिख रहा है कि ऑप्शन यूज़ क्रिएट इंडेक्स इज़ नॉट सपोर्टेड। सॉरी, मैंने यूज़ क्रिएट इंडेक्स, ओके, लेटेस्ट वर्जन के अंदर ये वाला ऑप्शन सपोर्ट नहीं करता, अब इसको डिलीट कर दीजिए। तो देखेंगे आप गाइस, डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो चुका है, ये प्रिंट हो चुका है डेटाबेस कनेक्टेड, तो डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो नाउ हम क्या करेंगे, हम अपना एक रिक्वेस्ट बनाएंगे, राउट बनाएंगे। जब भी आप होम पेज के ऊपर जाओगे तो हम बेसिकली लॉगिन पेज दिखाएंगे यूज़र को, तो हम सिंपली कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। रेंडर फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली EJS के अंदर, EJS एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट। जब भी आपको कोई भी टेम्पलेट दिखानी होती है उसकी मदद से हम रेंडर की मदद से कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें नाम देना पड़ेगा टेम्पलेट का, तो जो भी हम टेम्पलेट बनाएंगे हम इसका नाम देंगे लॉगिन। तो टेम्पलेट्स को बनाने के लिए हमें व्यूज़ फोल्डर को बनाना पड़ता है, इसके अंदर हम अपनी टेम्पलेट बनाएंगे विच इज़ लॉगिन डॉट EJS, जो भी दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ EJS। अब देखेंगे एक इसके अंदर फोल्डर बनाएंगे हम पार्शियल्स का। पार्शियल्स बेसिकली एक हेडर का पार्शियल हम बनाएंगे, इसके अंदर हम बेसिकली ये वाला कोड लिखेंगे जो कॉमन होगा, जो हर एक EJS फाइल के अंदर यूज़ होगा। तो इसके अंदर हम बेसिकली अपनी एप्लीकेशन का टाइटल देंगे JWT यूज़र ऑथ सिस्टम इन हिंदी, तो ये टाइटल कॉमन रहेगा हर एक फाइल के अंदर, तो हम इसको कॉमनली यूज़ कर लेंगे एक फाइल के अंदर। तो हमें अपनी स्टाइल शीट भी इंक्लूड करवानी पड़ेगी इधर, तो हम सिंपली लिखेंगे styles.css, और हमें पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पब्लिक ऐसे करके, बिकॉज हमने पब्लिक डायरेक्टरी को स्टैटिक कर दिया है। तो इस पब्लिक फोल्डर के अंदर हम अपनी स्टाइल्स नाम की फाइल बना लेंगे styles.css, इसके अंदर CSS कोड आ जाएगा हमारा। और उसके बाद हम एक नेविगेशन बनाएंगे इसके अंदर, इस नेविगेशन के अंदर एक H1 होगा और ये सिंपली रीडायरेक्ट करेगा होम पेज को, सो JWT ऑथ। उसके बाद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, उसके अंदर 2 आइटम होंगे लिस्ट आइटम के। तो ये बेसिकली हम सिंपली कहेंगे यूज़र को अगर आपको लॉगिन करना है या साइन अप करना है। ये साइन अप राउट पे जाएगा /sign up, क्लास हम बटन की दे देंगे इसको साइन अप। और अगर आप बेसिकली रिफ्रेश करोगे अपनी एप्लीकेशन को गाइस, लोकल होस्ट 5000 के ऊपर जाओगे तो अभी कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, एक एम्प्टी होगा, बिकॉज हमने अपनी टेम्पलेट फाइल के अंदर login.EJS के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। नाउ हमें इसको इस हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना है पार्शियल्स के अंदर जो भी, तो EJS के अंदर हम भाई इजीली इसको इंक्लूड करवा सकते हैं। तो वेरी टॉप हम इसको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर %, डैश, और देन इंक्लूड करवाएंगे इंक्लूड स्टेटमेंट की मदद से इन सिंगल कोट्स पार्शियल्स, जो भी हमारी डायरेक्टरी का नाम होगा पार्शियल /हेडर, एक्सटेंशन नेम नहीं लिखनी है ऐसे करके।
एक्सटेंशन के बिना ही, और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो अब अगर इसको रिफ्रेश करोगे आप तो आपकी ये देखेंगे आप JWT ऑथ लॉग इन साइन अप, ये राउट्स, ये साइन अप राउट हमने अभी नहीं बनाया तो ये ऐसे दिखाएगा। तो हमने अपनी पार्शियल्स फाइल इंक्लूड करवा ली है। तो CSS कोड गाइज, जब भी आप परचेज करोगे सोर्स कोड तो आपको CSS कोड मिलेगा। तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये एप्लीकेशन CSS के ऊपर नहीं है, तो मैं सिंपली इसको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये आप देखेंगे स्टाइलिंग हमारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो एक CSS फाइल आपको पेस्ट करनी है, ये वाला कोड सारा ये है। उसके बाद गाइस क्या करना है हमें, ये लॉगिन का आपने कर दिया, उसके बाद हम एक बेसिकली एक फॉर्म बनाएंगे इधर जो यूज़र को दिखेगा फॉर्म। और इस फॉर्म के अंदर बेसिकली एक H2 होगा, हम लिखेंगे लॉगिन, लेबल होगा ईमेल के लिए, और ईमेल इनपुट होगा हमारा बेसिकली ईमेल लिखने के लिए। तो हम नेम दे देंगे इसको, नेम एट्रीब्यूट ईमेल, और रिक्वायर्ड ये वैलिडेटेड फील्ड होगी, यूज़र को ये ईमेल लिखना ही पड़ेगा, अगर नहीं लिखेंगे तो एरर दिखाएगा। और उसके बाद एक डिव लेंगे जिसके अंदर हम ईमेल की एरर दिखाएंगे अगर कोई ईमेल इनवैलिड एंटर करा है या वो। तो डिव, इस डिव के अंदर हम दिखाएंगे एरर को। ईमेल, दो क्लासेस हैं सॉरी, ईमेल और एरर की। अब देखेंगे हमारा फॉर्म बन रहा है, ये लॉगिन फील्ड होगी हमारी ईमेल फील्ड। ये बॉक्स शैडो बड़ा अच्छा सा इफेक्ट हमने दे दिया CSS, ये सारा CSS का कोड है बेसिकली, हमने लिखा हुआ है। उसके बाद सिंपल सा एक और लेबल होगा जो पासवर्ड के लिए होगा, तो हम लिख देंगे पासवर्ड, इनपुट पासवर्ड, और नेम हम दे देंगे पासवर्ड का, और ये भी रिक्वायर्ड होगा। और एक बटन हो जाएगा हमारा लॉगिन का, और एक डिव टैग हम ले लेंगे जिसके अंदर हम पासवर्ड की एरर दिखाएंगे, सो पासवर्ड एरर। तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म बन चुका है गाइस, अगर रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे ये लॉगिन फॉर्म हमारा बन चुका है। जब भी रिफ्रेश करोगे अपनी होम पेज के ऊपर जाओगे तो ये लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा। सो अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर गाइस हम इसको साइन अप पेज को भी बनाएंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे आप अपने फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अप कर सकते हैं यूज़र को, कैसे हम देखेंगे JWT की मदद से। तो मैं आपको अगले सेक्शन में मिलता हूँ। अब दोस्तों हम सिमिलरली इस सेक्शन के अंदर हमने लास्ट सेशन में अपना लॉगिन पेज बना लिया था, तो इस सेशन में हम उसी व्यूज़ फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे। इसको हम नाम देंगे साइन अप EJS.EJS। कोड सिमिलर ही है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा टाइम बचाने के लिए। तो पेस्ट करना है आपको साइन अप, बेसिकली इसका हेडर तो सेम ही रहेगा, हमें हेडर चाहिए इसका, हम इसको चेंज कर देंगे साइन अप, और यहाँ पे हम ईमेल लेंगे, पासवर्ड लेंगे यूज़र का, तो ये तो सेम ही रहेगा। तो बटन का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, बस साइन अप हो जाएगा ये। तो अगर इसको आप देखोगे ये लॉगिन पेज होगा। साइन अप पे अगर आप जाओगे, अभी हमने वो राउट नहीं बनाया है तो इसलिए आपको ये दिखेगा कैन नॉट गेट स्लैश साइन अप। तो हमें ये अब राउट बनाने पड़ेंगे गाइस। तो इसको राउट बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉडल व्यू कंट्रोलर MVC पैटर्न के मदद से हम अपनी एप्लीकेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। डिफरेंट कोड डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्प्लिट करेंगे। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंट्रोलर बना लेते हैं, फोल्डर एक कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर, कंट्रोलर्स। और ये कंट्रोलर मैं बेसिकली एक फाइल लिखूंगा ऑथ कंट्रोलर। तो इसके अंदर लॉजिक आएगा ऑथ रिलेटेड, जो भी आप ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करोगे ये फाइल के अंदर। तो MVC पैटर्न बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है। अगर आपके पास लार्ज एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो बहुत सारे कंट्रोलर होंगे, बहुत सारे मॉडल होंगे। मॉडल को हम कहते हैं डेटा, कंट्रोलर को हम कहते हैं जो भी बिजनेस लॉजिक, जो भी लॉजिक आप जावास्क्रिप्ट कोड लिखोगे। और राउट व्यू हम कहते हैं राउट्स को, जो भी हम व्यूज HTML कोड हम लिखेंगे उन कंट्रोलर के लिए। तो इस कंट्रोलर के अंदर गाइस हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली 4 मेथड लिखेंगे यहाँ पे।
तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करेंगे। तो हम बेसिकली एक फंक्शन का नाम दे देंगे, इस फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो आप। मैंने इसका लिखा है साइन अप अंडरस्कोर गेट। तो इसका मतलब हुआ कि बेसिकली गेट रिक्वेस्ट आएगी। तो ये कन्वेंशन हम फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब हम बेसिकली स्लैश साइनअप के ऊपर जाएंगे। तो ये आपको मैं बताऊंगा, आप बस इसको लिखिए अभी, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट साइनअप डॉट गेट। अगर कोई साइनअप के ऊपर जाएगा तो हम बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट सेंड का साइनअप पेज रेंडर करवा देंगे, EJS टेम्पलेट जो भी है। इसी की मदद से हम बेसिकली एक और लिखेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स साइन अप पोस्ट। तो ये होगा हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, ये अभी एम्प्टी होगा, सो हम इसको बाद में लिखेंगे जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएंगे। सिमिलरली हमारा यहाँ पे होगा अपना लॉगिन अंडरस्कोर पोस्ट। जब हम लॉगिन का पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो हम ये लॉजिक इधर लिखेंगे। और चौथा मेथड हमारा होगा लॉगिन अंडरस्कोर गेट का। सो अगर हम लॉगिन पेज पे जाना चाहेंगे तो यहाँ पे हम अपना डिस्प्ले करवा देंगे लॉगिन की टेम्पलेट को, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। ये 4 मेथड हमारे हो चुके हैं गाइस। सो हमने चारों मेथड के ऊपर स्टार्टिंग में ये लिखा है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि हम दूसरी फाइल्स के अंदर इस मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम ऑथ कंट्रोलर को इंक्लूड करेंगे तो ये वाला कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का। उसके बाद हमें गाइज एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे राउट्स नाम का फोल्डर हम बनाएंगे, राउट्स। इसके अंदर हम अपना ऑथ राउट कन्वेंशन, आप कुछ भी ले सकते हो पर मैं ये वाली कन्वेंशन लूंगा। हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो इसका हम ऑथ राउट्स लिखेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं अपना राउटर को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा बेस एक्सप्रेस पैकेज से। तो राउटर हमारा पास होता है एक्सप्रेस पैकेज के अंदर, इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा और देन हम बेसिकली अपना राउटर बनाएंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को हम राउटर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो उसके बाद गाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली लिखना पड़ेगा राउटर गेट। तो जब भी हम अपनी राउटर गेट को लिखेंगे स्लैश साइनअप, तो इसके अंदर ऑथ कंट्रोलर हमने एक्सपोर्ट करा है तो हम बेसिकली इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ऑथ कंट्रोलर को जो भी हमने बनाया है हम इसको रिक्वायर कर लेंगे। डॉट डॉट स्लैश, ये देखो कंट्रोलर्स फोल्डर आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे ऑथ कंट्रोलर। तो इसके ऑथ कंट्रोलर के अंदर गाइस बेसिकली हम लिखेंगे ऑथ कंट्रोलर। ये देखेंगे 4 मेथड्स हमारे पास ड्रॉप डाउन के अंदर आ रहे हैं। तो ये राउटर का साइन अप गेट है तो हम इसको कर देंगे साइन अप अंडरस्कोर गेट। इसी मदद से हम बेसिकली इसको राउटर डॉट पोस्ट का लिखेंगे मेथड स्लैश साइन अप, इसको हम कर देंगे ऑथ कंट्रोलर डॉट साइन अप का पोस्ट मेथड। आप देख सकते हैं ये कन्वेंशन क्या है। सिमिलरली हम अपना राउटर का लॉगिन का मेथड करेंगे ऑथ कंट्रोलर लॉगिन गेट। अगेन राउटर पोस्ट का हम लिखेंगे स्लैश लॉगिन का लॉगिन पोस्ट। सो आप देख सकते हैं कितनी सफाई से हम अपने राउट्स को कंट्रोलर को जोड़ रहे हैं, एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ रहे हैं। तो जब भी आपको लार्ज एप्लीकेशन बनानी होती है तो MVC पैटर्न बहुत ही अच्छा यूज़ में आता है, क्योंकि अगर आप कोई भी चेंजेस करने हैं बाद में, अगर टीम में आप वर्क कर रहे हो तो इसकी मदद से आप अच्छी तरह से एप्लीकेशन को बना सकते हो। अगर आप एक ही कोड सारी फाइल के अंदर लिख दोगे तो वो ऐसा फिर बगी हो जाएगा। तो ये फाइल हो चुकी है कंप्लीट। इस फाइल को आपको यूज़ में लाने के लिए अपनी index.js फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। इन राउट्स को काम में लाने के लिए हमें बेसिकली सिंपली अपनी ऑथ राउट्स को इंक्लूड करवाना पड़ेगा। हम बेसिकली एक फंक्शन वेरिएबल बना लेंगे एंड इसको हम अपनी राउट्स फाइल को लाएंगे इधर ऑथ राउट्स। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे ये बेसिकली एक मिडल वेयर है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे ऐप यूज़ ऑथ राउट्स, दैट्स ऑल। सो अब आप रिफ्रेश करोगे गाइज एप्लीकेशन को, स्लैश साइनअप के ऊपर जाओगे तो आप देखेंगे अपना साइनअप पेज आ रहा है हमारे पास। आप लॉगिन पे जा सकते हो, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज के ऊपर, ये लॉगिन पेज दिखा देगा। लॉगिन भी यूज़ कर रहा है, साइनअप भी कर रहा है, आप देखेंगे दोनों राउट हमारे वर्क कर रहे हैं। तो राउट तो हमारे वर्क कर रहे हैं।
तो उसके बाद हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें अब डेटा बनाना पड़ेगा, स्कीमा। तो स्कीमा बनाने के लिए हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जो होगा मॉडल्स। सो मॉडल्स को हम कहते हैं डेटा, जो भी आप डेटा स्टोर करोगे डेटाबेस के अंदर, मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर, तो इसके अंदर हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी उस डेटा को, यूज़र हम ये स्टोर करवा रहे हैं तो यूज़र डॉट जी एस। तो जो भी आप स्टोर करवाना चाहते हो उसकी एक फाइल बन जाती है, उसका हम स्कीमा लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मंगूस का इस्तेमाल करेंगे, मंगूस इसको हम रिक्वायर कर लेंगे वेरी टॉप। उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, उसके बाद हम एक अपना स्कीमा बनाएंगे, यूज़र स्कीमा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करवानी है मंगूस, और इसके अंदर एक फंक्शन होता है स्कीमा। और यहाँ पे हम बेसिकली लिखेंगे क्या क्या हमें करना है। हमें ईमेल स्टोर करवाना है, तो ईमेल हमारा टाइप का होगा स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग वैल्यू होगा, और रिक्वायर्ड होगा ये, इसको हम ट्रू कर देंगे। इसका मतलब होगा कि आपको ईमेल एंटर करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको मैसेज आ जाएगा ये वाला, प्लीज़ एंटर योर ईमेल, वैलिडेशन का मैसेज, प्लीज़ एंटर योर ईमेल। ये आप क्लाइंट साइड पे भी हैंडल कर सकते हो, जो भी हमने रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट दिया हुआ है। अगर आपकी यूज़र की क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट डिसेबल है तो ये वाला एरर आएगा यूज़र को। और यूनिक की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से यूनिक ईमेल एड्रेसेस रजिस्टर होंगे। अगर यूज़र एक ईमेल एड्रेस को बार बार लिखेगा तो उसको नहीं आना देगा, तो एरर दिखाएगा। तो ये वाला एट्रीब्यूट है यूनिक। अगर लोअर केस बनाना है आपको तो ट्रू आ जाएगा ये, तो ईमेल एड्रेस लोअर केस में ही होंगे, अपर केस में लिखोगे तो एरर आएगा। देन गाइस बेसिकली हम वैलिडेट की एक फील्ड होती है यहाँ पे, और इस ईमेल बेसिकली वैलिडेटर नाम का एक हमने पैकेज इंस्टॉल करा हुआ है। उसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है इस ईमेल की। तो एक बेसिकली एक फंक्शन होता है, ये बेसिकली चेक करता है कि अगर यूज़र ने जो ईमेल लिखा है वो उसका सिंटेक्स सही है कि नहीं सही है। तो ये हमने जो वैलिडेटर पैकेज इंस्टॉल करा हुआ था ये हमने यूज़ ले रहे हैं, ये देखेंगे आप। तो अगर ये यूज़र का ईमेल एड्रेस सही नहीं है, उसका सिंटेक्स सही नहीं है, तो हम एक एरर मैसेज दे देंगे यूज़र को कि प्लीज़ एंटर ए वैलिड ईमेल, लाइक दिस। और कॉमा लिखेंगे हम पासवर्ड, अगर हमें दूसरी फील्ड पासवर्ड स्टोर करवानी है तो टाइप हम बेसिकली इसका लिख देंगे स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग का नाम होगा, और रिक्वायर्ड होगा ये भी। और अगर यूज़र एंटर नहीं करेगा तो हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर ए पासवर्ड। मिनिमम लेंथ की एक बेसिकली होती है मोंगोडीबी के अंदर, मिनिमम लेंथ आप दे सकते हो। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, तो मिनिमम करेक्टर्स पासवर्ड के 6 होने चाहिए, तो मिनिमम पासवर्ड लेंथ हम लिख देंगे इस 6 करेक्टर्स। अगर यूज़र कम एंटर करेगा तो ये वाली एरर मैसेज यूज़र को दिखाई जाएगी कि मिनिमम पासवर्ड लेंथ है 6 करेक्टर्स, आप इसको बढ़ाइए। तो ये तो हमारा हो गया स्कीमा गाइस। सो दो ईमेल है, पासवर्ड है। अब इसको हमें मॉडल बनाना है इसका, तो हम करेंगे यूज़र, और मंगूस के अंदर बेसिकली एक मेथड होता है मॉडल का, हम इसको यूज़ करेंगे। और मॉडल का हम नाम देंगे यूज़र, और ये टेबल क्रिएट कर देगा, कलेक्शन क्रिएट कर देगा ये वाली स्कीमा के साथ, यूज़र स्कीमा, एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यूज़र, दैट्स ऑल। नाउ गाइज जैसे ही आप ये कोड एग्जीक्यूट करोगे तो ये एक कलेक्शन बना देगा आपके मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर, यूज़र्स प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेगा। अगर यहाँ हमने यूज़र दिया तो एस लगा देगा, यहाँ पे एक कलेक्शन बन जाएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम देखेंगे अब इसको, अपने यूज़र को साइन अप कैसे करवाएं हम इसको अपना क्लाइंट साइड का जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और सर्वर साइड का कोड भी लिखेंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। नाउ गाइज हम बेसिकली अपना साइन अप फॉर्म के अंदर जाएंगे, साइन अप डॉट EJS फाइल के अंदर, और ये हमारा फॉर्म है। तो आप जैसे ही अपनी एप्लीकेशन को ओपन करोगे, साइन अप पे जाओगे, तो ईमेल पासवर्ड अपना सबमिट करोगे, तो हमें एक अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी।
ये साइन अप अंडरस्कोर पोस्ट का हम बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले साइन अप डॉट EJS के फाइल के अंदर आप जाइए, जो व्यूज़ के अंदर फाइल है साइन अप EJS। तो हमारा ये फॉर्म है। तो नाउ हमें क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है यहाँ पे। तो स्क्रिप्ट टैग मैं बना लूँगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली अपना फॉर्म का रेफरेंस ले लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड बेसिकली फॉर्म टैग। इस फॉर्म टैग की मदद से उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अपनी सारी ईमेल सारे एलिमेंट्स का रेफरेंस लेना है। ईमेल एरर, जहाँ पे आप अपना ईमेल की एरर मैसेज को डिस्प्ले करवाओगे। ये क्लासेस मैंने दे रखी है डॉट ईमेल डॉट एरर की। अब देखेंगे हमारा डिव टैग हमारे पास है, दो क्लासेस हमने दे रखी है, एक ईमेल की क्लास है, एक एरर की क्लास है। तो हम बेसिकली डॉट सिंबल का यूज़ करते हैं जब भी हमें क्लासेस को करना होता है अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम वलीना जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो सिमिलरली पासवर्ड एरर की भी होगी हमारे पास, एक वेरिएबल हम बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड डॉट पासवर्ड डॉट एरर। तो उसके बाद गाइस क्या करना है, हमें एक बाइंड करना है एक इवेंट लिस्टनर। तो जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो ये फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर सबमिट, एक एसिंक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, कॉल बैक फंक्शन। वी कैन मेक दैट फंक्शन एसिंक बाय, हमने एसिंक कीवर्ड ऐड कर दिया इसके ऊपर, तो ये एक फंक्शन एसिंक बन गया। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे, ये जो भी ऑटो सबमिशन है फॉर्म का वो प्रिवेंट कर देगा। उसके बाद हमें बेसिकली क्या करना है, ईमेल एरर का जो भी टेक्स्ट कंटेंट्स को रीसेट कर देंगे, जो भी पहले से पासवर्ड एरर या ईमेल एरर आ रहे हैं उसको हम बेसिकली रीसेट कर देंगे, नथिंग। उसके बाद हम ईमेल लेंगे, पासवर्ड लेंगे यूज़र से, फॉर्म डॉट ईमेल डॉट वैल्यू। तो हमने बेसिकली ये हम नेम एट्रीब्यूट से ले रहे हैं। ये फॉर्म के अंदर हमने इनपुट, ये देखिए नेम एट्रीब्यूट हमने दे रखा है और पासवर्ड को भी दे सकता है, नेम पासवर्ड। तो इसकी मदद से हम बेसिकली डॉट ईमेल कर रहे हैं और उसकी वैल्यू उठा रहे हैं जो भी यूज़र ने ईमेल पे लिखा है और पासवर्ड पे लिखा है। तो बेसिकली फॉर्म डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू, ये हमने ईमेल ले लिया, पासवर्ड ले लिया, स्टोर करवा दिया ईमेल पासवर्ड वेरिएबल्स के अंदर। उसके बाद हम ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे और अगर कोई भी एरर आएगी उसको हम कंसोल करवा देंगे। यहाँ पे गाइज हम बेसिकली अपना कोड लिखेंगे और एसिंक फंक्शन है तो हम अवेट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम बेसिकली अवेट लिखेंगे यहाँ पे और फेच कॉल मारेंगे अपने बैकएंड के ऊपर, एक राउट लिखेंगे स्लैश साइन अप। तो ये मेथड हमारा पोस्ट मेथड होगा, तो मेथड हमारा होगा पोस्ट, और हम बॉडी में बेसिकली इसको कन्वर्ट कर देंगे जेसन स्ट्रिंग के अंदर, जेसन स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट हम भेजेंगे बेसिकली, दो प्रॉपर्टी यहाँ पे भेजेंगे, ईमेल और पासवर्ड की। तो आप देख सकते हैं बेसिकली हम इस ऑब्जेक्ट को ईमेल पासवर्ड एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, जेसन स्ट्रिंगिफाई ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा जेसन स्ट्रिंग के अंदर और बॉडी को अंदर हम भेज रहे हैं। और कॉमा हमें लिखना पड़ेगा, एक हेडर मारना पड़ेगा हमें, बिकॉज हम पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहे हैं। तो कंटेंट टाइप हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन। तो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई फेच की मदद से स्लैश साइनअप के ऊपर। ये बैकएंड पे हमें रिक्वेस्ट लिखनी पड़ेगी अब। इसके बाद बेसिकली ये फंक्शन, ये जो है पूरा, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे सिंपली लिखेंगे अवेट अगेन, हम इसको कन्वर्ट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन पे और कंसोल लॉग करेंगे, जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है हम देखेंगे उसको। तो अब हमें बैकएंड के ऊपर स्विच करना है, हमें अब इस ये वाली रिक्वेस्ट बनानी है, अपनी स्लैश साइनअप रिक्वेस्ट बनानी है बैकएंड के ऊपर। तो हम कंट्रोलर नाम का फोल्डर खोलेंगे, कंट्रोलर्स और ऑथ कंट्रोलर्स। तो बेसिकली हमने बाइंड कर रखा है साइनअप अंडरस्कोर पोस्ट, लास्ट सेक्शन के अंदर हमने राउट्स बनाए थे। तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली सेंड कर सकते हैं एनीथिंग, लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड, जस्ट टू क्रॉस चेक।
अगर हमने लिखा है यहाँ पे और साइन अप पेज के ऊपर गए और अपना ईमेल फिल आउट करा और पासवर्ड फिल आउट करा, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा साइन अप पे, लेट मी सी, इसको आप रिफ्रेश करेंगे और लेट मी जस्ट सी, साइन अप अंडरस्कोर पोस्ट, साइन अप अंडरस्कोर पोस्ट, साइन अप अंडरस्कोर पोस्ट, मैं देखता हूँ अपने राउट्स फोल्डर के अंदर, ऑथ राउट्स के अंदर हमने इसको बाइंड करा है, साइन अप अंडरस्कोर पोस्ट, ये स्लैश अंडरस्कोर साइन अप अंडरस्कोर पोस्ट, तो ये वाला फंक्शन तो होना चाहिए ऑथ कंट्रोलर के अंदर, साइन अप अंडरस्कोर पोस्ट। साइन अप, तो हमें एक ईमेल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसको मैं अपना कंसोल में देखता हूँ तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, जस्ट वेट गाइज, मैं इसका एरर देखता हूँ, पता नहीं क्या आ रही है एरर। कोई एरर नहीं थी गाइज, बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट सेंड्स की एरर आ रही थी। आप बेसिकली कुछ भी भेज सकते हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्स जेसन रिस्पॉन्स भी भेज सकते हैं। कुछ देखने के लिए मैं एक मैसेज भेज देता हूँ हेलो वर्ल्ड का। सो अगर आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे, बेसिकली साइन अप कुछ भी फिल आउट करोगे यहाँ पे, साइन अप करोगे तो बेसिकली ये कंसोल लॉग दिखाएगा आपको। तो कंसोल लॉग एक ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा मैसेज का, आप देखेंगे मैसेज हेलो वर्ल्ड। सो ये रिक्वेस्ट डेफिनेटली वर्क कर रही है। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली अपना ईमेल पासवर्ड लेना पड़ेगा। तो हम बेसिकली डिस्ट्रक्चर कर लेंगे ईमेल पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अगर आप बेसिकली कंसोल लॉग करोगे रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर 2 डिटेल्स आएंगी ईमेल पासवर्ड की। जैसे ही आप अपना सबमिट करोगे, इसको कुछ भी फिल आउट करोगे आप ईमेल पासवर्ड, तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास आएगा, रिक्वेस्ट बॉडी का ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम बेसिकली डिस्ट्रक्चर करेंगे ईमेल और पासवर्ड को। उसके बाद ईमेल पासवर्ड लेने के बाद हमें गाइस क्या करना है, हमें बेसिकली या आप इसको ईमेल प्रिंट भी करवा सकते हो रिक्वेस्ट बॉडी को। इसको मैं बस थोड़ा डेटा आना चाहिए कंसोल के अंदर। पीसी गाइस, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हमने एक मिडल वेयर करा था विच इज एक्सप्रेस डॉट जेसन, आपने देखा होगा एक्सप्रेस डॉट जेसन। एक और मिडल वेयर आप ऐड कर सकते हो, उसका नाम आई थिंक होता है एक्सप्रेस यूआरएल इंकोडेड एक्सटेंडेड, हमें यहाँ पास करना पड़ता है फॉल्स का। इसको पास कर सक, ये बेसिकली बॉडी पार्सर इसको कहते हैं, जो 2 लाइन मैंने लिखी हुई है बॉडी पार्सर। ये जो भी आप डेटा सबमिट करते हो अपना फॉर्म्स के, इसको पार्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो भी मैं ये डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी गाइज, मेरी मेरी खुद की एरर थी क्योंकि मैं कंसोल पे देखा जा रहा था, ब्राउज़र के कंसोल पे। आग बेसिकली मेरे को कमांड लाइन पे देखना है। जब भी आप अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करोगे, ईमेल पासवर्ड साइन अप करोगे, तो ये अब हमें कमांड लाइन पे देखना पड़ेगा क्योंकि सर्वर साइड पे हमें डेटा मिलेगा
तो ये ईमेल पासवर्ड हमें मिल रहा है, आप देखेंगे जो भी हमने ईमेल लिखा है, पासवर्ड लिखा है, हमें सर्वर साइड पे कंसोल पे मिल रहा है, कमांड लाइन पे मिल रहा है। अब इसी मदद को करते हुए हम इसी डेटा को लेते हुए मोंगो डीबी के अंदर हम बेसिकली एक रिकॉर्ड बनाएंगे टेबल के अंदर। आप देख सकते हैं अभी ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसको लेते हुए ऑथ कंट्रोलर के अंदर हम साइन अप पोस्ट को जब भी ये देखेंगे आप, सो ट्राई कैच के अंदर हम लिखेंगे कोड को ट्राई कैच। सो यहाँ पे गाइस हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना मॉडल एट द वेरी टॉप। यूज़र मॉडल हमने जो भी बना रखा है मोंगो डीबी का ./models का, इसके अंदर यूज़र का मॉडल है। और हमें जेसन वेब टोकन भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, JWT। हमने जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी हुई है जेसन वेब टोकन की, ये दो लाइन आपको ऊपर लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे डेटाबेस के अंदर, इसको इंसर्ट करवाएंगे साइन अप जब भी यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करेगा। तो एक यूज़र हम बना देंगे यहाँ पे अवेट, बिकॉज ये एसिंक फंक्शन है, इसको आप एसिंक बना दीजिए फंक्शन को, एसिंक है ये फंक्शन। और अवेट, और हम मॉडल का यूज़ करेंगे मोंगो डीबी मॉडल। मंगूस बेसिकली के अंदर एक फंक्शन होता है क्रिएट नाम का, जिसकी मदद से आप अपना रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा पाओगे। और हम इंफॉर्मेशन देंगे ईमेल और पासवर्ड। तो ये दो इंफॉर्मेशन हम इंसर्ट करवा रहे हैं। और ऑटोमेटिकली गाइज ये आईडी नाम की फील्ड इंसर्ट करवा देता है, वे प्राइमरी की होती है। ये आईडी हमें लिखनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली मोंगो डीबी कर देता है जब भी आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हो। तो इसकी आईडी की मदद से हम अपना JWT का टोकन, तो ये टोकन हम जेसन वेब टोकन बनाएंगे। एक कस्टम मेथड हम बना लेंगे क्रिएट टोकन, और इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करेंगे यूज़र अंडरस्कोर ID। ये देखेंगे ड्रॉप डाउन के अंदर दिखा रहा है आपको, ये मोंगो डीबी के अंदर एक टेबल के अंदर थर्ड फील्ड होगी विच इज़ द प्राइमरी की ऑफ द रिकॉर्ड। तो इसकी मदद से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे रिकॉर्ड्स को। तो हम बेसिकली इसको हम क्रिएट टोकन फंक्शन को बना लेते हैं एट द वेरी टॉप। तो ये फंक्शन सिंपली अपना दो लाइन का फंक्शन होगा गाइज, और आईडी होगी एज एन आर्गुमेंट। सो एक हम बेसिकली एक फंक्शन वेरिएबल बना लेंगे मैक्स एज का, इसको कांस्टेंट ही रखेंगे। मैक्सिमम एज बेसिकली एक्सपायरी डेट होगी, तो कितने दिन के लिए आप टोकन को जिंदा रखना चाहते हो, बेसिकली कितने दिन के लिए टोकन ब्राउज़र के अंदर स्टोर रहेगा। तो हम बेसिकली चाहते हैं 3 दिन के लिए रहे, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड के अंदर वैल्यू होगी। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो ये जितने सेकंड आएंगे ये एक्सपायरी डेट होगी इसकी मैक्सिमम एज ऑफ द टोकन। तो हम इसको रिटर्न कर देंगे JWT, और इसके अंदर एक फंक्शन होता है विच इज़ साइन। इसकी मदद से हम अपना टोकन बनाएंगे। अंडरस्कोर हम बेसिकली पैरेंथेसिस के कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना ID पास करेंगे, और अपना सीक्रेट की, ये सीक्रेट की गाइज वेरी, आप अगर आप प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हो तो ये बहुत लंबी आप सीक्रेट रखना, क्योंकि कोई भी अपनी सीक्रेट की को चुरा ना ले। इसको बहुत ही .env फाइल भी आप बना सकते हो जिसके अंदर आप अपनी सीक्रेट की को लिख सकते हो। पर ये जो प्रोजेक्ट के लिए हम बेसिकली इसको कुछ भी आप दे सकते हो नाम, अपना कोई भी सीक्रेट आप कर सकते हो। तो मैं इसको कुछ बड़ी सी ऐसी वैल्यू दे सकता हूँ, ये देखेंगे। और इसको मैं ऐसे ही चेंज कर दे, सीक्रेट ही रख देता हूँ बस। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिख देते हैं, एक्सपायर्ड सिन, कितने में एक्सपायर होगा, ये मैक्सिमम एज का एट्रीब्यूट लाइक दिस। तो ये आपका एक टोकन रिटर्न करेगा गाइज एवरी टाइम जो भी आपका रिकॉर्ड रिटर्न होगा। तो ये टोकन हम यूज़र को देंगे कुकी के माध्यम से। सो यहाँ पे गाइज हम क्या करेंगे, बेसिकली जो भी टोकन हमारे पास आएगा
हम बेसिकली कंसोल लॉग कर देंगे इसको देखने के लिए। तो रिस्पॉन्स हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट कुकी। तो रिस्पॉन्स डॉट कुकी ये हम एक वैल्यू बना लेंगे JWT। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर मैं JWT लिखूंगा। इस नाम से एक कुकी बन जाएगी यूज़र ब्राउज़र के अंदर, और बेसिकली वैल्यू होगी टोकन की, और कुछ एक ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास HTTP ओनली, इसको हम लिखेंगे ट्रू। और सेकंड ऑप्शन होगा हमारा मैक्सिमम एज, और जो भी मैक्सिमम एज हमने बना रखी है 3 दिन, सो हम इसको कर देंगे मैक्सिमम एज। तो ये कुकी का रिटर्न में फॉर्म में स्टोर हो जाएगा यूज़र के ब्राउज़र के अंदर, और हम एक मैसेज यूज़र को सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स स्टेटस 201, और जो उसका मतलब होता है कि यूज़र ने सक्सेसफुली साइन अप हो रखा है। यूज़र हम भेज देंगे यूज़र को यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID, जो भी आईडी होगी यूज़र की, जो भी क्रिएटेड होगी, वो हम यूज़र को जेसन मैसेज में भेज देंगे यूज़र को। ये ब्राउज़र के अंदर शो होगा। और अगर कोई एरर आती है तो हम बेसिकली 400 एरर्स भेज देंगे यूज़र्स को। और एरर को बेसिकली एक फंक्शन हम बनाएंगे एरर हैंडलिंग के लिए, हैंडल एरर्स के नाम से, और यहाँ पे हम एरर भेजेंगे। ये इसको एक फंक्शन आप बना लीजिए एरर हैंडलिंग के लिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर्स शो करने के लिए। तो हैंडल एरर्स, यहाँ पे अपना एरर रिटर्न होगा। इसको हम बाद में बनाएंगे। हम बस देखना चाहते हैं ब्राउज़र के अंदर कि अगर होता है कि नहीं होता है। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा और अपना ईमेल एड्रेस चूज़ करूँगा, तो john@gmail.com, और अपना पासवर्ड हम चूज़ करेंगे 123456। और जैसे ही मैं साइनअप के ऊपर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर, ये देखेंगे अपनी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यूज़र, ये देखेंगे आईडी हमारी आ चुकी है। इसका मतलब है कि हमारा यूज़र इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस के अंदर। आप रिफ़्रेश करोगे, आप देखोगे हमारा यूज़र, अब यहाँ पे हमें रिफ़्रेश, ये देखेंगे यूज़र्स टेबल हमारा बन चुका है। इसके अंदर आप ओपन करोगे तो हमारी एक आईडी बन चुकी है, ऑब्जेक्ट आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट करता है MongoDB। ये हमारा यूज़र बेसिकली ईमेल एड्रेस है, ये पासवर्ड है। पासवर्ड आप देखेंगे प्लेन ही स्टोर हो रहा है। हमें इस पासवर्ड को हैश के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हम देखेंगे अगले सेक्शन के अंदर कैसे हम इस पासवर्ड को हैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं MongoDB के मदद से, मंगूस की मदद से। और जैसे ही आप इसको देखोगे तो ये टोकन आपको जनरेट करके दे देगा, जेसन वेब टोकन। आप देखेंगे ये टोकन हमारा आ चुका है यहाँ पे, और इसको आपको ब्राउज़र के अंदर देखना चाहिए। तो आप एप्लीकेशन खोलेंगे और कुकीज़ के अंदर जाएंगे तो एक JWT नाम का इसने बना दिया है, देखेंगे JWT, जेसन वेब टोकन। जो भी हमने वैल्यू दे रखी है ये देखेंगे स्टोर हो चुका है टोकन यहाँ पे भी, और यूज़र के ब्राउज़र के अंदर एज ए कुकी। तो इस तरह गाइज आप कर सकते हैं अगर आपको करना है यूज़र के ब्राउज़र के अंदर कुकी। और नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम पासवर्ड को हैश के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और एरर मैसेजेस कैसे हमें शो करवाने हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में मिलता हूँ। नाउ गाइज, इस सेक्शन के अंदर हम बेसिकली अपने पासवर्ड को हैश करेंगे। आप देखेंगे ये पासवर्ड, आप जो भी आप देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है इस पासवर्ड को। ये प्लेन पासवर्ड है, तो उसको हमें हैश के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन के अंदर आपको पासवर्ड्स को हैश के अंदर ही करना पड़ेगा। तो आपको इसके अंदर मॉडल्स फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, यूज़र और JS के अंदर। जब भी हमने अपना स्कीमा दिखा हुआ है यहाँ पे, सो मंगूस के अंदर बेसिकली एक इवेंट्स होते हैं। एक इवेंट को हम बेसिकली कहते हैं एक प्री इवेंट। यूज़र स्कीमा के ऊपर हम लगा सकते हैं इस मेथड को। प्री नाम का एक होता है, यहाँ पे होता है जब भी आप अपने डेटा को सेव करना चाहते हो, उससे जस्ट पहले क्या फंक्शन आपको, क्या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये हैशिंग तो हम पहले ही करेंगे।
रिकॉर्ड को सेव करने के जस्ट पहले हमको पासवर्ड की हैशिंग करनी पड़ेगी। जो भी प्लेन पासवर्ड होगा उसको हैश के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एसिंग फंक्शन होगा ये, एसिंग फंक्शन एंड नेक्स्ट एरो फंक्शन ही होगा ये, सॉरी। एसिंग जस्ट फिट, ये एसिंग फंक्शन नेक्स्ट। सो नेक्स्ट बेसिकली जो भी नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट मिडल, नेक्स्ट फंक्शन होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये होगा, तो हम इसको कॉल कर देंगे सिंपली। तो इसके पहले हमें जो भी अपना हैशिंग परफॉर्म करना है तो हम करेंगे। तो इसका सॉल्ट बना लेंगे हम बेसिकली। तो अवेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एसिंग फंक्शन है। तो हम बीक्रिप्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे गाइस। सो हमें बेसिकली इंपोर्ट करना पड़ेगा बीक्रिप्ट, जो हमने इंस्टॉल करा हुआ था बीक्रिप्ट, हम रिक्वायर कर देंगे इसको। इसकी मदद से बेसिकली एक ये मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है जनरेट साल्ट, और उसके बाद हम दिस डॉट पासवर्ड। सो मोंगो डीबी मंगूस के पास होता है इसके अंदर, दिस के अंदर। तो ये करंट पासवर्ड हमारे पास होगा। तो यही इसकी पावर है मंगूस की, क्योंकि जो भी आप पासवर्ड है इसके बाद जिसके अंदर एक रेफरेंस होगी उसके अंदर हम पासवर्ड को एक्सेस कर पाते हैं। तो अगेन हम लिखेंगे अवेट बीक्रिप्ट, और इसके बाद होता है हैश का फंक्शन होता है, हम इसको हैश कर देंगे दिस डॉट पासवर्ड, और सॉल्ट अपना मिक्स करके हैश कर देंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद ये नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन को कॉल कर देगा और आपका पासवर्ड और ईमेल सेव हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करूँगा। इसको फिर से हम साइन अप करेंगे। साइन अप के पेज पर जाऊँगा, अपना ईमेल एड्रेस लिखूँगा, कुछ भी आप लिख सकते हो, john@12345 कुछ नहीं हुआ, पर आप देखोगे, रिफ्रेश करता हूँ मैं अपने को, ये देखेंगे अब पासवर्ड हमारा हैश हो चुका है। प्लेन पासवर्ड नहीं है, हैश हो चुका है ये। और ये रहा हमारा ईमेल एड्रेस, ये रही ऑब्जेक्ट आईडी। और नाउ अब क्या देखेंगे हम गाइस, एरर्स को हम देखेंगे, क्योंकि अगर हम सेम ईमेल को फिर से दोबारा करेंगे john@gmail.com और पासवर्ड हम थोड़ा छोटे कैरेक्टर का लिखेंगे, तब भी ये साइन अप हो जाएगा। आप देखेंगे, रिफ्रेश करूंगा, ये एरर तो आ रहा है। अब देखेंगे एरर ये दिखाएगा आपको, और हमें ब्राउजर के अंदर भी एरर शो करनी पड़ेगी। आप देखेंगे मिनिमम पासवर्ड लेंथ इज 6 कैरेक्टर्स, ये शो कर रहा है, मंगूस शो कर रहा है। और तो इस एरर को शो करने के लिए हमें अपना हैंडल एरर्स का नाम का फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑथ कंट्रोलर के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था हैंडल एरर्स के नाम से। तो इस फंक्शन को हम बेसिकली लिखेंगे। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो ये कंसोल लॉग एरर्स हमें देगा। तो हमें एक बेसिकली ऑब्जेक्ट बना लेना है एरर्स नाम का, और ईमेल की एरर अलग होगी, पासवर्ड की अलग होगी। तो हम इसको एम्प्टी होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसको इफ़ कंडीशन के अंदर चेक करेंगे दैट इफ़ एरर डॉट, जो भी एरर हमारे पास आई है, अगर उसका मैसेज स्टार्ट होता है इन करेक्टर से, विच इज़ इनकरेक्ट ईमेल, तब तो हमें इस एरर्स डॉट ईमेल के अंदर हम अपनी कस्टम एरर भी दे सकते हैं। तो ये मैं लिख दूंगा दैट ईमेल इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो ये एरर तब आएगा जब आप लॉगिन पेज के अंदर जाओगे और कोई भी इनवैलिड ईमेल लिखोगे, तो ये वाला एरर तब आएगा कि दैट ईमेल इज़ नॉट रजिस्टर्ड। और दूसरा एरर मंगूज आपको रिटर्न करेगा जो स्टार्ट होगा आपका इनकरेक्ट पासवर्ड से। तो इसको हैंडल करने के लिए हम बेसिकली
अपना पासवर्ड के अंदर इम्बेड कर देंगे इसको। तो दैट पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अगर आप लॉगिन पेज पे अपना पासवर्ड इनकरेक्ट लिखोगे तो ये वाला एरर मैसेज शो होगा। अब हमारा होगा डुप्लीकेट एरर। तो जैसे कि हमने अपने एरर कोड 1100 पे आएगा, ये कोड होता है डुप्लीकेट का मंगूस के अंदर। तो आप देखेंगे अब जब भी हमने स्कीमा डिक्लेयर करा था अपना, तो अपने ईमेल को हमने यूनिक रखा था, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जब भी ईमेल डुप्लीकेट एंटर होगा। तो इसका कोड होता है 1100 जो भी रिटर्न कर रहा है। तो इस केस में हम बेसिकली एरर्स डॉट ईमेल के अंदर कर देंगे। तो हम लिख देंगे डैट ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इस तरह गाइज आप कस्टम अपनी एरर्स को कर सकते हैं। हम रिटर्न कर देंगे एरर्स को लाइक दिस। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे एरर्स को। तो ये कंडीशन मेट होते ही ये रिटर्न यहाँ से हो जाएगा। अगर ये जो कंडीशन होती हैं तो पहली कंडीशन तो ये होगी, यहाँ पे ईमेल पे होगा, फिर पासवर्ड पे, देन लास्टली हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे। और अब आप करते हो इसको, बेसिकली आप देखेंगे john@gmail.com पहले से रजिस्टर्ड है। तो अब अगर मैं फिर से इसको करता हूँ, तो ये रजिस्टर्ड तो नहीं होगा, पर आपको एक डुप्लीकेट की एरर आएगी। अब देखेंगे डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन, ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराना है। इसको हम कैसे करेंगे, तो आपको अगर ध्यान हो, अपने साइन अप पेज के अंदर हमने रिक्वेस्ट लिखी थी और कंसोल लॉग डेटा ही करा था। तो इसको हमें अब बेसिकली करना है। अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर जाओगे कंसोल के अंदर, तो आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। तो ये एरर्स हमारे पास आएगी, ये देखेंगे दैट ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इस बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें डिटेक्ट करना है कि अगर एरर्स आ रही है या डेटा आ रहा है, तो उसी हिसाब से हम बेसिकली अपनी एरर्स को डिस्प्ले कराएंगे। तो नाउ हम बेसिकली एक इफ़ कंडीशन यहाँ पे कर देंगे कि इफ़ डेटा डॉट एरर्स, उस केस में हमें बेसिकली अपनी एरर्स को डिस्प्ले कराना। तो हम कह देंगे यहाँ पे ईमेल एरर का जो भी हमने बना रखा है, डॉट टेक्स्ट कंटेंट और डेटा डॉट एरर्स डॉट ईमेल, देन पासवर्ड एरर डॉट टेक्स्ट कंटेंट डेटा डॉट एरर्स डॉट पासवर्ड एरर पासवर्ड, लाइक दिस। नाउ आपकी जो भी एरर्स है वो डिस्प्ले होंगी यहाँ पे। अब आप देखें वही एड्रेस आप करते हो, फिर से आप लिखोगे जॉन, लिखेंगे डैट ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सो ये आपकी ईमेल बेसिकली वैलिडेशन एरर दिखा रहा है आपको। अगर आप पासवर्ड की लेंथ, आप बेसिकली आपको ईमेल तो सही लिख रहे हो, पर पासवर्ड आपने 3 करेक्टर का ही लिखा है, तो आपको दिखा देगा कि पासवर्ड की जो लेंथ है, देखेंगे यहाँ तो दिखा रहा है मिनिमम पासवर्ड लेंथ है 6 करेक्टर्स। मिनिमम पासवर्ड लेंथ, आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके देगा। ईमेल की तो कुछ नहीं दिखा रहा, पासवर्ड का भी कुछ नहीं दिखा रहा। तो ये क्या है, लेट मी सी, कुछ मैं गलती तो नहीं करी। ऑथ कंट्रोलर पे मिनिमम, ये वाली जो एरर है मिनिमम पासवर्ड लेंथ वाली, ये आपको लिखी नहीं हमने लगता है। ओके, ये जो वैलिडेशन जो एरर आएगी गाइज, ये हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे इसका, ये एरर आई है आपकी वैलिडेशन फेल्ड, यूज़र वैलिडेशन फेल्ड। तो ये इसका हमें अलग से एक इफ़ कंडीशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इफ़ एरर मैसेज डॉट इंक्लूड्स, सो सम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है ये, तो यूज़र वैलिडेशन फेल्ड। तो अगर ये वाला मैसेज आया तो इस केस में हमें बेसिकली एक ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ का बनाना पड़ेगा, एरर
डॉट एरर्स एंड फॉर ईच का हम यूज करेंगे बेसिकली ये वाला कुछ आपको कोड लिखना पड़ेगा गाइस। इसकी मदद से हम बेसिकली अपनी जो पासवर्ड मिनिमम लेंथ वाली एरर है वो भी आप लिख सकते हो। इसको बस आप कर दो एरर, जो भी हमारे पास एरर आई है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। सो बेसिकली ये वाली जो यूजर वैलिडेशन वाली जो एरर आई है, ये तभी आएगी जब आप अपना रिकॉर्ड स्कीमा से कंपेयर करोगे। तो जो भी आपने स्कीमा में दे रखा है, अपनी मिनिमम लेंथ दे रखी है, आपने देखेंगे 6 कैरेक्टर्स हमने दे रखा है, तो ये वाली लेंथ मिनिमम पासवर्ड लेंथ है 6 कैरेक्टर, ये वाली एरर आ जाएगी। अगर यूनिक का दिया तो ये हम अपनी एरर खुद डिफाइन कर रहे हैं, पर ये वाली स्कीमा से आ रही है, तो इसलिए हमें ये वाला कोड लिखना पड़ रहा है। तो अगर आप रिफ्रेश करोगे अब अपना, अगर ईमेल तो सही लिखोगे और पासवर्ड आप लिखोगे 3 कैरेक्टर का, यहाँ पे देख रहा है कि लाइन नंबर 31 पे एरर डिफाइन नहीं है। सॉरी, इसको आप एरर करो, फिर से करो। पासवर्ड हमने लिखा 3 कैरेक्टर का, मिनिमम पासवर्ड लेंथ है 6 कैरेक्टर। सो आप देखेंगे यूज़र वैलिडेशन एरर भी शो कर रही है। और अगर इसको मैं कर देता हूँ 6 कैरेक्टर्स का, तो साइन अप हो जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो दूसरा रिकॉर्ड भी रिटर्न हो जाएगा। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट आईडी बन चुकी है, ईमेल बन चुका है, पासवर्ड हमारा हैश हो चुका है। देखेंगे 2 रिकॉर्ड हो चुके हैं हमारे पास। और नाउ गाइस, हमें अब क्या करना है, अब हमें अपने डैशबोर्ड पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना है यूज़र को। जैसे ही आप साइन अप पेज पे क्लिक करते हो, तो हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे यहाँ पे व्यूज़ फोल्डर के अंदर, जिसको हम कह देंगे डैशबोर्ड EJS। तो इसके अंदर ये डैशबोर्ड की फाइल होगी। तो सबसे पहले तो हम अपना हेडर को इंक्लूड कर लेंगे वेरी टॉप। सो ये तो सेम ही रहेगा। उसके बाद एक H1 लिख देंगे यहाँ पे, और हम कह देंगे दिस इज़ द डैशबोर्ड अकाउंट पेज। तो ये आपका प्रोटेक्टेड राउट हो जाएगा। जब भी आप साइन अप करोगे तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा यूज़र। तो इसको अब करने के लिए हमें index.js के अंदर जाना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट लिखनी पड़ेगी सिंपली app.get/dashboard, और यहाँ पे हमें सिंपली अपना रेंडर कर देंगे हम response.render डैशबोर्ड। अभी ये प्रोटेक्टेड नहीं है, आप बेसिकली बिना साइन अप करे भी इसके ऊपर जा सकते हो। सिंपली आप करोगे इसको /dashboard, तो आपको दिखा देगा दिस इज़ अ डैशबोर्ड अकाउंट पेज। सो हम क्या करते हैं, बेसिकली जब भी साइन अप करेंगे और साइन अप पे जाते हैं, यहाँ पे एक बना लेते हैं यहाँ पे इफ कंडीशन डेटा डॉट यूज़र। इस केस में अगर यूज़र हमारे पास आता है, यूज़र आईडी आती है, तो हम क्या कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे लोकेशन डॉट असाइन /डैशबोर्ड। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे /डैशबोर्ड पे। तो हमें, अगर आप रिफ्रेश करोगे, साइन अप पे जाओगे और अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, नया एड्रेस लिखोगे, साइन अप, आप देखेंगे रीडायरेक्ट कर दिया इसने आपको /डैशबोर्ड पेज के ऊपर। तो अभी ये सेफ नहीं है, क्योंकि अगर मैं लोकल होस्ट पे जाऊंगा फिर से ये लॉगिन पेज दिखा देगा, आपको रीडायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉग्ड इन थे, पर इसने स्टिल आपको लॉगिन पे कर दिया। तो JW2 की मदद से हमें इसको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करना है अकाउंट पेज के ऊपर। तो हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर गाइस। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेक्शन। अब गाइस इस सेक्शन के अंदर हम मेन फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे JW2 की, अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि अभी एप्लीकेशन के अंदर हम डायरेक्टली जा सकते हैं डैशबोर्ड पेज के अंदर, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, कोई भी यूज़र जा सकता है। तो हम बस इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स पे, ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स ही एक्सेस कर पाएंगे इस पेज को। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको index.js फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कुकी पार्सर पैकेज जो भी हमने इंस्टॉल करा हुआ था उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कुकी पार्सर को हम रिक्वायर कर लेंगे। सो दिस पैकेज इज बेसिकली यूजफुल होगा
ये ब्राउज़र की जो भी के अंदर जो भी कुकीज़ पड़ी हुई हैं उसको हम भेजेंगे एट द टाइम ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट। सो हम उसको कैच करने के लिए हमें कुकी पार्सर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पे मिडलवेयर के अंदर इंक्लूड कर देंगे। ऐप डॉट यूज़ कुकी पार्सर फंक्शन है, सिंपली इसको कॉल कर लेंगे। आफ्टर दैट गाइस हम अपनी गेट रिक्वेस्ट को कंडीशनली रेंडर करेंगे, तो इसको हम थोड़ा डिलीट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोकन लेंगे। जैसे ये यूज़र इस एंड पॉइंट को हिट करेगा तो उसके पास टोकन होगा कुकीज़ के अंदर, ब्राउज़र के अंदर हम उस कुकीज़ को ले लेंगे। इसकी मदद से रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट JWT, जो कुकी का नाम है JWT हमने स्टोर करी थी। उसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ टोकन एग्जिस्ट करता है तो उस केस के अंदर हमें इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। JWT को वेरीफाई करने के लिए एक मेथड होता है, वेरीफाई द JWT टोकन। तो JWT के अंदर एक साइन का होता है साइन करने के लिए, और एक वेरीफाई होता है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। JWT रिक्वायर करेंगे हम जेसन वेब टोकन को। सो दो मेथड्स आपको बताए थे, एक तो साइन करने के लिए होता है, क्रिएट करने के लिए, और एक होता है वेरीफाई। सो इस केस में हम वेरीफाई करेंगे टोकन को और अपनी सीक्रेट की दे देंगे जो भी हमने यूज़ करी थी एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द टोकन। उसके बाद द थर्ड आर्गुमेंट आएगा कॉल बैक फंक्शन। सो यहाँ पे आपका टोकन डिकोड हो जाएगा, डिकोडेड टोकन आ जाएगा और एरर आ जाएगी। दो पैरामीटर्स होंगे। अगर एरर आती है इस केस में ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा, और इस केस में हम अपनी टेम्पलेट लॉगिन को कर देंगे क्योंकि इनवैलिड टोकन है। अगर कोड टोकन सही है इस केस में हम अपनी डैशबोर्ड पेज को रेंडर करेंगे, डैशबोर्ड। और अगर टोकन बिल्कुल है ही नहीं यूज़र के पास, अगर टोकन कुछ भी नहीं है, कुकी खाली है, उस केस में तो हम फिर से लॉगिन पेज दिखाएंगे। ये हमारा कंडीशनली रेंडर हो चुका है गाइस। अगर आप कोई भी होम राउट पे अब जाता है तो बेस्ड अपॉन दैट, अगर आपके पास कुकी है, तो इस केस में मेरे पास कुकी नहीं है। अगर आप देखोगे एप्लीकेशन में जाओगे, मेरे पास कुकी नहीं होगी, देखेंगे JWT की कोई कुकी नहीं है। अगर मैं रजिस्टर करता हूँ, साइन अप करता हूँ कोई भी ईमेल एड्रेस से, और पासवर्ड मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये डैशबोर्ड पे कर देगा। अगर आप इसको क्लोज करोगे, फिर से जाओगे इसी पेज पे लोकल होस्ट, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर देगा अपने डैशबोर्ड पेज के ऊपर। ये देखेंगे लोकल होस्ट 5000 पे ही है, लॉगिन पेज नहीं दिख रहा हमें। लॉगिन पे जाना भी चाहो पर नहीं जा सकते आप, क्योंकि आपके पास JWT का टोकन है। और अगर आप एप्लीकेशन पे जाओगे और देखोगे यहाँ पे JWT का कुकीज़ हैं आपके पास, ये टोकन है, ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट कर रहा है डैशबोर्ड पेज के ऊपर। सो ये होता है गाइस JWT का कमाल। आप एक बार एंटर करनी होती है डिटेल्स आपको, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ये कर देता है आपको ऑथेंटिकेट। नाउ गाइस हमें क्या करना है, हमें अपना, अगर आप डायरेक्टली जाना चाहो स्लैश डैशबोर्ड के ऊपर तब भी जा सकते हो, तो उसको हमें अब प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस कुकी को डिलीट कर देता हूँ, या इसको लेट सपोज इस कुकी की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, लेट सपोज कुछ भी चेंज कर दी मैंने, कुछ चेंज कर दिया, अब इसकी डिफरेंट हो गई, तो अब ये आपको ये देखेंगे आप। अब मैं लोकल होस्ट पर जाता हूँ, ये लॉगिन पेज दिखाएगा क्योंकि कुकी की वैल्यू गलत है, तो अब आपको रिडायरेक्ट नहीं करेगा स्लैश डैशबोर्ड पे। अगर मैं डायरेक्टली जाना चाहूँ स्लैश डैशबोर्ड पे तब भी ये मेरे को जाना देगा। तो इसको मेरे को प्रोटेक्ट करना है इस राउट को, तो क्या करूँगा मैं, स्लैश डैशबोर्ड पे एक मिडलवेयर फंक्शन बनाऊँगा। तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना है मिडलवेयर्स, इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे कॉल्ड एज ऑथ मिडलवेयर। तो यहाँ पे हम दो फंक्शन लिखेंगे गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें JWT की इस्तेमाल करना पड़ेगा, जेसन वेब टोकन की।
और ऑल्सो हमें अपना मॉडल भी यूज़ करना पड़ेगा जो भी हमने बनाया था, तो डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स। सो पहला फंक्शन होगा गाइस रिक्वायर ऑथ। तो ये फंक्शन हम अपनी डैशबोर्ड रिक्वेस्ट पे राउट पे कर देंगे। ये बेसिकली चेक करेगा इफ टोकन इज प्रेजेंट और नॉट। और लास्टली मैं इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर दूंगा, पहला ये वाला रिक्वायर ऑथ। तो इस फंक्शन के अंदर हम बेसिकली क्या चेक करेंगे गाइस, सिंपली हम बेसिकली अगेन सेम लॉजिक करेंगे, कुकी से टोकन उठाएंगे JWT और देखेंगे अगर ये टोकन एग्जिस्ट कर करेक्ट टोकन है कि नहीं है। वही सेम लॉजिक हम अगेन वेरीफाई करेंगे टोकन को, सेकंड आर्गुमेंट में अपनी सीक्रेट की डालेंगे और यहाँ पे एरर आ जाएगा, डिकोडेड टोकन आ जाएगा। सेम थिंग ही हम कर रहे हैं जो हमने पहले करी थी। अगर एरर आता है तो इस केस में हम बेसिकली रिडायरेक्ट कर देंगे गाइस लॉगिन पेज पे यूज़र को स्लैश लॉगिन। अगर करेक्ट है तो उस केस में नेक्स्ट को सिंपली कॉल कर देंगे, तो ये अपना डैशबोर्ड पेज दिखा देगा यूज़र को। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर टोकन नहीं आया तो उस केस में तो हम फिर से रिडायरेक्ट कर देंगे यूज़र को स्लैश लॉगिन पे, लाइक दिस। ये हमारा फंक्शन तैयार हो चुका है रिक्वायर आथ का, तो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे अपने index.js में। सिंपली हम यहाँ पे मिडलवेयर यूज़ कर लेंगे रिक्वायर आथ का। ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा मोंगोडी, सॉरी विजुअल स्टूडियो। ये देखेंगे ये स्लैश मिडलवेयर्स ऑथ मिडलवेयर्स के ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा रिक्वायर ऑथ। अगर अब आप जाना चाहेंगे स्लैश डैशबोर्ड पे, अब नहीं जा पाएंगे, आपके पास टोकन होना चाहिए। अगर मैं इसको लिखूंगा स्लैश डैशबोर्ड, ये स्लैश मुझे रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज के ऊपर, क्योंकि मेरे पास टोकन नहीं है कुकीज़ के अंदर, आप जा ही नहीं पाएंगे। आप देखेंगे हमारा राउट जो है वो प्रोटेक्टेड हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑथराइज्ड यूज़र होंगे वही उसी एक्सेस कर पाएंगे उसी राउट्स को। हम टोकन होना चाहिए हमारे पास, तभी आप इसको देख पाएंगे। अब हमें इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले करानी है गाइस। जब भी आप साइन अप करोगे, नया यूज़र साइन अप करेगा, उस केस में आप देखेंगे इट इज सेइंग दैट एरर इज नॉट डिफाइंड मिडलवेयर्स। 11 आ रही है, 11 लाइन पे, सॉरी ये एरर, सॉरी इसको कर लीजिए। तो ये डैशबोर्ड पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया इसने। तो अब हमें इस बटन को हाइड करना है, लॉगिन साइन अप बटन को हाइड करके अपनी लॉग्ड इन यूज़र की इंफॉर्मेशन दिखानी है, वेलकम जो भी उसका ईमेल एड्रेस है, लॉग आउट बटन भी दिखाना है। तो उस केस में हमें अपनी हेडर फाइल में जाना पड़ेगा। ये जो पब्लिक पार्शियल्स के अंदर हेडर डॉट EJS फाइल हमने बना रखी है, पर उसके पहले हमें मिडलवेयर्स में एक दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से हम अपना डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसको हम कहेंगे चेक यूज़र, हम कहेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। इसके अंदर गाइस हम लॉग्ड इन यूज़र की इन्फो लेंगे। तो हम बेसिकली अगेन टोकन रिक्वेस्ट करेंगे यूज़र से कुकीज़ के अंदर, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट JWT। उसके बाद हम चेक करेंगे टोकन को कि वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड टोकन नहीं है यूज़र के पास तो हम बेसिकली उसको रीडायरेक्ट कर देंगे स्लैश लॉगिन पे, सॉरी इस पे नहीं, हम बेसिकली क्या देंगे रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स डॉट यूज़र नल, अगर टोकन नहीं है हम, और उसके बाद नेक्स्ट को कॉल कर देंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, अगर टोकन है यूज़र के पास तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई करना है। तो JWT वेरीफाई टोकन सीक्रेट की के साथ। उसके बाद हमें एसिंग करना है एरर या डिकोडेड टोकन।
उसके बाद अगर एरर आती है उस केस में हमें अगेन रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स डॉट यूज़र को नल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो टोकन है इनवैलिड है, तो यूज़र नल हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट को कॉल कर देंगे। अगर टोकन हमारे पास सही है, अगर टोकन सही आता है, तो उस केस में इसको एरो कर लो। तो अगर टोकन सही है उस केस में हमें बेसिकली यूज़र की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम कहेंगे अवेट मॉडल हमें यूज़र मंगूस का। उसके बाद एक फंक्शन होता है फाइंड बाय आईडी। तो आईडी हमारे पास इस टोकन के अंदर एक प्रॉपर्टी हमने सेव करी हुई थी विच इज़ डॉट आईडी। सो अगर आप देखेंगे, आप इस टोकन के अंदर जाएंगे, ये कुकी के अंदर टोकन स्टोर है, तो इसको आप अगर कॉपी करेंगे और JWT की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैंने दिखाया था आपको, एक टूल बना हुआ है, आप उसकी मदद से अपने टोकन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये आईडी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस, एक पेलोड बेसिकली इसने एक डेटा स्टोर कर रहा है ये टोकन। सो हम आईडी को एक्सेस कर रहे हैं, इसकी मदद से हम अपने यूज़र को एक्सेस कर पाएंगे अपने ईमेल पासवर्ड को। सो नॉट पासवर्ड, जस्ट ईमेल। तो हम बेसिकली एक अपनी आईडी दे रहे हैं, उसके बाद हम क्या देंगे, रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स डॉट यूज़र इज इक्वल टू यूज़र। उसके बाद नेक्स्ट को कॉल कर देंगे, दैट्स ऑल। तो ये हमारा हो चुका है गाइस। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इस मेथड को चेक यूज़र। अब ये वाला जो मेथड है इसको हम कर देंगे कि हर एक राउट के अंदर रिस्पॉन्सिबल है ये मेथड। हर एक जो राउट होगा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, उसको ये वाला मेथड से गुजरना पड़ेगा। तो सिंपली हम कर देंगे इसको ऐप डॉट गेट स्टार एंड देन चेक ऑथ चेक यूज़र। सो ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा चेक यूज़र रिक्वायर ऑथ। आई थिंक इट इज़ नॉट गेट, आई थिंक ऐप यूज़ है, सॉरी या गेट। सारी जो गेट रिक्वेस्ट होंगी हमारे पास, सारी गेट रिक्वेस्ट होंगी। स्टार का मतलब ही यही है कि सारी गेट रिक्वेस्ट स्लैश स्लैश साइन अप लॉग इन स्लैश लॉग इन, ये वाला मेथड तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसकी मदद से हम बेसिकली लॉग्ड इन यूज़र की इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि क्या ईमेल एड्रेस है उसका। ये मिडलवेयर के अंदर हमने फंक्शन लिखा ही हुआ है अपना चेक यूज़र का। इसकी मदद से ये JWT का टोकन की मदद से हम डिकोड करेंगे टोकन को, और उसकी मदद से हम बेसिकली यूज़र को फाइंड आउट कर लेंगे आईडी। नाउ टू अब डिस्प्ले करवाने के लिए हमें अपने हेडर पेज के अंदर जाना पड़े, कंडीशनली रेंडर कर देंगे इसको हम। तो आप देख सकते हैं यूएल एलिमेंट है, तो इसको मैं डिलीट करूंगा यहाँ से और EJS इंसर्ट करूंगा कंडीशनली। इफ़ अगर यूज़र है हमारे पास, तो उस केस में इसको मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पे। अगर यूज़र है तो बेसिकली हम कहेंगे वेलकम यूज़र डॉट ईमेल। उसके बाद अगर लॉगआउट बटन होगा हमारे पास, जो स्लैश लॉगआउट के ऊपर जाएगा और सिंपली लिखा होगा लॉगआउट। ये तो एक कंडीशन हो गई हमारे पास। दूसरी हमारे पास होगी एल्स वाली कंडीशन। एल्स ब्रैकेट्स आप देख सकते हैं कैसे इसको आपको इंक्लूड करना है। ये EJS का सिंटेक्स है। और अगर टोकन नहीं है तो उस केस में हम बेसिकली अपने बटन्स को लॉगिन बटन और साइन अप बटन को डिस्प्ले कराएंगे। ये हो चुका है गाइस कंडीशनली रेंडर।
ये देखेंगे वेरी सिंपल लॉजिक है। अगर यूज़र प्रेजेंट है तो उस केस में हम अपनी यूज़र का ईमेल एड्रेस डिस्प्ले कराएंगे, लॉग आउट बटन। अगर यूज़र प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में लॉगिन बटन डिस्प्ले होगा और साइन अप। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने एप्लीकेशन को तो आप देखेंगे ये, अगर मैं साइन अप करता हूँ नया यूज़र KN@, देखेंगे वेलकम केन का मैसेज आ जाएगा, ये ईमेल एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा और लॉग आउट बटन है हमारे पास। और JWT और दिस इज डैशबोर्ड अकाउंट पेज। अगर आप इसको अगेन ओपन करोगे तो ये अगेन रीडायरेक्ट करेगा आपको डैशबोर्ड पेज के ऊपर। तो नाउ गाइस हमारे जस्ट हमारी लॉगिन बची हुई है। लॉगिन कैसे हमें करना है और लॉग आउट का कैसे करना है तो हम उसको देखेंगे अगले सेक्शन के अंदर। मैं आपको मिलता हूँ अगले सेक्शन में। सो नाउ गाइज हम अपने लास्ट सेक्शन पे आ चुके हैं ट्यूटोरियल के अंदर। सो हमारा बस लॉगिन का ये बचा हुआ है, सारा हमने कर चुके हैं। तो लॉगिन पेज के ऊपर जाएंगे हम। बेसिकली सेम हमें लिखना है कोड जो हमने साइन अप के लिए लिखा था। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो सिंपली इसको कॉपी कर दूंगा और आपको बस थोड़ा सा ही चेंज करना है और पेस्ट कर देंगे आप यहाँ पे। इसको सारा कोड सेम ही रहेगा, बस आपको इस साइन अप की जगह आपको लॉगिन करना है, /लॉगिन। हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, हम सेम ही डेटा भेज देंगे ईमेल पासवर्ड का। ये कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसा नहीं रहेगा और ये सब कोड भी सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर अगर डेटा यूज़र का आता है तो हम डैशबोर्ड पे रिफ्रेश कर देंगे, यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे। अगर कोई एरर आती है तो हम डिस्प्ले करवाएंगे। ये कोड सिमिलर ही रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली अपनी कंट्रोलर के अंदर जाना है, ऑथ कंट्रोलर JS के अंदर, और सिंपली ये वाला मेथड लिखना है लॉगिन पोस्ट का। ये वाला मेथड हमने जो इसके अंदर भी सेम ही मेथड है, जो भी हमारी डिस्ट्रक्चर कर लेंगे हम। ईमेल पासवर्ड हमारे पास आ रहा है रिक्वेस्ट बॉडी से। उसके बाद हमें बेसिकली अपना जेसन वेब टोकन बनाना पड़ेगा अगर यूज़र लॉगिन कर रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो बेसिकली हम अवेट करेंगे इसको, अवेट यूज़र डॉट लॉगिन। तो एक फंक्शन होता है बेसिकली, ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। वी विल पास ईमेल एंड पासवर्ड। तो इसको जस्ट एसिंग कर लीजिए इस मेथड को, क्योंकि हम अवेट यूज़ कर रहे हैं यहाँ के अंदर। तो बेसिकली एक मेथड हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे। गाइस दिस इज मंगूस मॉडल। तो इस मॉडल के अंदर user.js एक स्टैटिक मेथड हम बनाएंगे और इस स्टैटिक मेथड को हम बेसिकली कॉल कर सकते हैं यूजर स्कीमा डॉट स्टैटिक्स डॉट लॉगिन। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइज बेसिकली एरर मैसेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए, अगर ईमेल आपका गलत है या पासवर्ड गलत है तो उस केस के अंदर ये फंक्शन वेरी मच होता है यूज़फुल साबित होगा। तो इस फंक्शन के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, हम बेसिकली जो भी यूज़र ने ईमेल एड्रेस दिया है और पासवर्ड दिया है दिस डॉट फाइंड वन, उसकी मदद से बेसिकली हम ईमेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो भी ईमेल यूज़र ने दिया है। अगर ये ईमेल एग्जिस्ट करता है तो उस केस में तो हम बेसिकली क्या देंगे, सिंपली हम करेंगे कंपेयर करेंगे पासवर्ड को bcrypt मॉड्यूल की मदद से। एक फंक्शन होता है इसके अंदर कंपेयर का, हैश को कंपेयर करने के लिए जो भी पासवर्ड यूज़र ने दिया है यूज़र के पासवर्ड से, यूज़र डॉट पासवर्ड। तो इसको कंपेयर करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है हमारे पास, अगर ये सही यूज़र है तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। अगर तो ये पासवर्ड गलत है तो उस केस में हम एरर थ्रो करेंगे। ये एरर होगी सिंपली इनकरेक्ट पासवर्ड। सो आई आपका कैपिटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने जो भी हैंडल पासवर्ड का लिखा हुआ है मेथड उसके अंदर हमने इफ़ कंडीशन डाल रखी है कि अगर इनकरेक्ट पासवर्ड आए तो ये वाला एरर शो होगा, दैट पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। जस्ट मेक श्योर जो भी आप कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसी कन्वेंशन के हिसाब से
इनकरेक्ट पासवर्ड। तो उसके बाद अगर तो यूज़र सही नहीं है, यूज़र ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस केस में तो हम थ्रो करेंगे ये वाली एरर, दैट इज इनकरेक्ट ईमेल, दैट्स ऑल। तो ये फंक्शन आपको बनाना था गाइस। तो इसके बाद बनाने के बाद अब हम जाएंगे ऑथ कंट्रोलर पे। सिंपली यूज़र लॉगिन करेगा ईमेल और पासवर्ड से। आफ्टर दैट हम टोकन जनरेट करेंगे, JWT टोकन। अगेन कॉल करेंगे सेम मेथड को, क्रिएट टोकन को, सॉरी क्रिएट टोकन। पास करेंगे इंफॉर्मेशन यूज़र, जो भी उसकी आईडी जनरेट होगी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, यूज़र की आईडी है। और इसको सेट करेंगे कुकी के, यूज़र के ब्राउज़र के अंदर JWT का कुकी बना देंगे और टोकन होगा वो, और HTTP ओनली होगा ट्रू, और मैक्सिमम एज, एक्सपायरी एज होगी उसकी जो भी हमने सेट कर रखी है 3 डेज़ की। उसके बाद हम बेसिकली अपना सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स 200 का कि सक्सेसफुल हो गया और आप लॉगिन हो चुके हैं। तो यूज़र हम भेज देंगे यूज़र अंडरस्कोर आईडी, दैट्स ऑल। फॉर्मेट करिए इसको बस। अगर कोई एरर आती है उस केस में हम बेसिकली कॉल करेंगे अपने हैंडल एरर्स फंक्शन को जो हमने बनाया हुआ है, और स्टेटस 400 जेसन एरर। तो ये तो आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है एप्लीकेशन। तो अगर हम अपने लॉगिन करते हैं तो रिफ़्रेश करता हूँ, तो कोई भी आप ये वाला एड्रेस लेता हूँ john@gmail.com। करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाली मैंने 1 2 3 4 5 6। लॉगिन ये देखेंगे गाइस, ये लॉगिन हो चुका है हमारा, वेलकम john@gmail.com। और अगर आप सिंपली रिडायरेक्ट करेगा आपको, इसको क्लोज भी कर दोगे आप तो फिर से आपको डैशबोर्ड के ऊपर ही लेके जाएगा। ये देखेंगे लॉगिन हो चुका है हम। और सिंपली एक एक फंक्शन बचा हुआ है लॉग आउट का। सिंपली हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। इसको हम सिंपली देंगे नाम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट लॉग आउट अंडरस्कोर गेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कुकी को बेसिकली डिलीट कर देना है। तो JWT की जो कुकी होगी उसको हम वैल्यू दे देंगे नथिंग, तो उसकी वैल्यू हम ख़त्म कर देंगे। और मैक्सिमम एज हम कर देंगे इसकी 1 सेकेंड, सो इट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। उसके बाद हम रिडायरेक्ट कर देंगे यूज़र को होम पेज पे लाइक दिस। तो ये लॉग आउट फंक्शनैलिटी वेरी सिंपल, 2 लाइन का कोड है। उसको अब हमें बेसिकली राउट पे करना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन जो हमने बनाया लॉग आउट अंडरस्कोर गेट। ऑथ राउट्स के अंदर हमें एक रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी राउटर की, विच इज़ स्लैश लॉग आउट, सो लॉग आउट अंडरस्कोर गेट, दैट्स ऑल। सो ये बन चुकी है हमारे पास। और अगर आप जाना चाहो, अब क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट करेगा, लेट मी सी व्हाट इज, सॉरी राउटर डॉट गेट, सॉरी राउटर डॉट, ये गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है। तो इसको गेट करेंगे, लॉग आउट करेंगे, आप देखेंगे ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको होम पेज के अंदर, और आपकी कुकी भी डिलीट हो चुकी है। तो अगर आप इसको अगर रिफ़्रेश करोगे तो ये इसी सेम पेज पे रहेगा, डैशबोर्ड पेज पे रिफ़्रेश नहीं करेगा आपको। ये देखेंगे कुकी आपकी डिलीट हो चुकी है। तो अगेन आप लॉगिन करना चाहते हो, अगर आप ईमेल एड्रेस आप कुछ भी गलत सा देते हो तो आपको ये एरर दे देगा, दैट ईमेल इज़ नॉट रजिस्टर्ड। सो ये एरर आ रही है आपके पास। अगर ईमेल सही देते हो, पासवर्ड गलत देते हो, तो ये दे देगा दैट पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो पासवर्ड भी सही देना है, ईमेल भी सही देना है। लॉगिन कर देगा, ये देखेंगे आप वेलकम। अगर आप लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट कर देगा। तो फुल
एप्लीकेशन हमने बना चुके हैं गाइस। सो अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल और मेरी चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और इसी चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी प्रोजेक्ट रिलेटेड। और अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेज कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आपको फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ सोर्स कोड मिलेगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे आफ्टर परचेज गूगल ड्राइव से, और ये फुल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर।